Hello everyone, this is Vinny and we are going to start with question number 5 of exercise 9.2. So the question says that three girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 centimeter, what is the distance between रेशमा एंड मनदीप? तो देखो वो गेम खेल रहे हैं पार्क में, वो तो बेसिक सी बात है. तो फिर जो रेडियस है सर्कल का वो 5 सेंटीमीटर है और रेशमा जो है वो सलमा को बॉल थ्रो करती है, सलमा करती है मनदीप को और मनदीप करती है वापस रेशमा को. तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and between Salma and Mandeep. Reshma and Salma and Mandeep is 6 centimeter each. तो distance between रेशमा and Mandeep. अब यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर को देखते ही हमें पता चला है कि वो आइसोसीलेस ट्राइंगल होगा. तो वो ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है. आइसोसीलेस कैसे ही बना दो, है ना, मतलब दो साइड जो है वो इक्वल रहेगी. ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे टू साइड्स इक्वल दिख गई है. तो अगर हमें ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि 3 लोग हैं तो ऑब्वियसली ट्राइंगल ही बनेगा. अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो 4 लोग होते तो एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बन सकता था. तो फिर जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल बन सकता है. तो हमें ये देखना है किसने किसको बॉल थ्रो करी. अब ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल लग रहा है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना. तो हम इसको रेशमा ले लेंगे. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता क्योंकि रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस ही 6 है. तो मैं यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एस. रेशमा टू सलमा, सलमा टू मनदीप. तो ये इक्वल हो गया. ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है. आइसोसीलेस ट्राइंगल हो गया. तो रेशमा टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. तो आर एम जो है हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है. तो नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन नॉट मेक आउट द लेंथ ऑफ आर एम. ठीक है, तो फिर जहां भी हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो फिर यहाँ पे अगर मैंने आर ओ और ओ एम को ज्वाइन करा तो मुझे रेडियस मिल जाएगा और रेडियस मुझे पता है 5 है. तो अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करी, वी आर ज्वाइनिंग आर टू ओ एंड ओ टू एम. तो अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो मुझे 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा. और अगर मैं सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड ही तो है, आर एम कॉर्ड ही तो है. तो अगर मैं सेंटर से आर एम पर एक परपेंडिकुलर डालूं ये 90 डिग्री पर, तो ये बाइसेक्ट हो जाएंगे. तो ये और ये इक्वल हो जाएगा. इसे हम ले लेते हैं पी. तो आरपी और पीएम इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये जो लाइन है, क्योंकि आरपी इज इक्वल टू पीएम तो हम इसे लेट कर सकते हैं. तो मैं इसको एक्स ले लेती हूँ. ठीक है, तो फिर अब ये तो 5 है, ये भी 5 है. ठीक है, और फिर ये जो पी और एस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये यहीं पे मीट होगा पॉइंट पी पे. अब क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे मीडियन का कंसेप्ट आता है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे अगर एक आइसोसीलेस ट्राइंगल है ए बी सी विद ए बी इक्वल टू बी सी, तो अगर मैं यहाँ पे मीडियन डालूं बी सी पर तो ये परपेंडिकुलर होगा. मान लो ये ओ है तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा. बी ओ विल बी इक्वल टू ओ सी. तो वैसे ही अगर मैं इस आइसोसीलेस ट्राइंगल से इस थर्ड साइड पे जो परपेंडिकुलर डालूंगी, मीडियन है, आइसोसीलेस ट्राइंगल के केस में वो परपेंडिकुलर भी होता है. तो अगर मैं यहाँ से मीडियन डालूंगी तो वो परपेंडिकुलर भी होगा और वो इसे बाइसेक्ट भी करेगा. ठीक है, तो फिर ये और ये इक्वल हो जाएगा. एक्स दोनों टर्म्स में इक्वल हो गया, मतलब
OP इस पे आ रहा है तो भी, और SP इस पे आ रहा है तो भी। नाउ अगर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो जो OS होगा वो रेडियस दिख रहा है, अगर मैं इसे अलग से बनाऊं तो ये लाइन ऐसे जा रही है S पे, तो ये जो है ना वो रेडियस है, ये भी रेडियस है RO, ये भी रेडियस है OM, ठीक है। तो ये रेडियस है, तो ये पूरा भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो फिर मैं इनमें से किसी एक चीज को लेट कर सकती हूँ किसी भी वेरिएबल के साथ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है OS और ये पूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको y लेट करा तो ये 5 माइनस वाई आ जाएगा। इसे आप y माइनस 5 नहीं कर सकते क्योंकि 5 जो है वो बिगर क्वांटिटी है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री से अगर देखा जाए कि अ पार्ट ऑफ अ वोल इज स्मॉलर देन द वोल, वो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, तो फिर ये y है, ये इस पार्ट से स्मॉलर है, ठीक है। तो फिर हम इसे y ले लेंगे और इसे 5 माइनस वाई। तो हमें फाइंड करना था RM, तो x प्लस एक्स RM हो जाएगा, RM विल बी इक्वल टू x प्लस एक्स विच इज 2x। तो ये जो होगा ना यही हमारा आंसर होगा। तो हमें 2x चाहिए, तो हमें उसके लिए x चाहिए होगा। तो अब x कैसे निकालेंगे? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है ना यहाँ पे, तो इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो दो वेरिएबल्स के टर्म में मिलेगी, ठीक है। तो हम अब एक और इक्वेशन लाएंगे। ये तो एक ट्राइंगल ले लिया था हमने, अब हम एक और ट्राइंगल लेंगे। ये तो नहीं ले सकते क्योंकि सेम आ जाएगा, तो हम इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, कोई भी ले लो, क्योंकि हमें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 5 माइनस वाई है, वो कॉमन हो गया इन दोनों में। तो फिर अगर हम ये वाला ले तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 5y है और ये 6 है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो उससे इन इक्वेशन से हम x या और y दोनों का निकाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। Okay, so given a circle with center O and radius 5 centimeter, RS is equal to SM, RS is equal to SM 6 centimeter क्वेश्चन में गिवन था। फिर हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी कि join R to O and O to M. From here we get that RO is equal to OM because both are radii of the circle equal to 5 centimeter each. And join SP, ठीक है, SP हमने join कर दिया, तो SP is the median of triangle RSM. Now हमने लेट भी करी थी कुछ चीजें एक्स और वाई के टर्म्स में। तो आर पी इज इक्वल टू पी एम। अब पहले आर पी इज इक्वल टू पी एम क्यों? क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, लाइन परपेंडिकुलर ये सेंटर है, तो लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आर पी इज इक्वल टू पी एम इक्वल है एक्स लेट कर लिया। या फिर अगर आपको ये वाला थ्योरम नहीं लिखना तो आप मीडियन का लिख सकते हो कि एस पी इज मीडियम ऑफ ट्राइंगल आर एस एम। तो एस पी इस ट्राइंगल का मीडियन है, आप ये भी लिख सकते हो। और पी ऑब्वियसली एस ओ लाइन पे पी लाई करेगा और आर एम पे भी पी लाई करेगा, क्योंकि यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, दोनों में बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी हो रहा है आर एम, तो पी इन पे ही लाई करता है। तो इनमें से आप कोई भी एक रीजन लिख सकते हो। ऑल्सो ओ एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो पूरा है ना रेडियस ओ एस, ये पूरा ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमने लेट कर लिया कि इसका जो छोटा पार्ट है ओपी है वो वाई है, और जो पी एस है जो बड़ा वाला पार्ट है वो 5 माइनस वाई है। तो हमने इतनी चीजें लेट कर ली है। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है सारे। तो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है ये दोनों इक्वल है, सेम चीज आ रही है इनमें, 5 वाई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इनमें से कोई भी एक ले लो, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ आर ओ पी इन ट्राइंगल आर। अच्छा, इन ट्राइंगल आर ओ पी, नहीं आर पी ओ, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है। तो आर ओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर आर पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओ पी। आर ओ 5 है
तो 5 का स्क्वायर, आर पी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, ओ पी वाई है तो वाई का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये इतना ही इक्वेशन मिलेगी हमें यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें x भी नहीं पता, हमें y भी नहीं पता, तो मैंने इसका यहाँ पे स्क्वायर करके इसे छोड़ दिया। अब ये जो वैल्यू है ना 25 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मैं कहीं और यूज कर सकती हूँ। कैसे? यहाँ पे जो y है ना इसमें शायद कहीं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाए तो मैं 25 डाल सकती हूँ, क्योंकि अब दो वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यू के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी। तो इसलिए अब मैं वापस पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगी। अगेन इसमें नहीं कर सकती, रीजन बता दिया, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे जो है ना ये बड़े वाले जो ट्राइंगल है दो, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे 5y 5 माइनस वाई 5 माइनस वाई मतलब दोनों जगह ये लाई करेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी मैं कोई भी एक ट्राइंगल यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल यूज कर लेती हूँ, आर पी एस। आर एस 6 का स्क्वायर, आर पी एक्स का स्क्वायर, पी एस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कहा था ना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मुझे यहाँ पे मिल गया, तो मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे यहाँ से इसे इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसे यूज कर सकती हूँ। तो 36 अरेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें 25 यहाँ पे मिला है, 25 प्लस 25 माइनस 10y तो 50 माइनस 10y, 36 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 10 बाय 36 माइनस 50, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 10y, तो माइनस 14 अपॉन, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, तो माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 10, अच्छा लिख दिया था, और माइनस 10 इज इक्वल टू y। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर यहाँ वहां जाके वो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है ना तो ये मत सोचना कि यहाँ जाके वो प्लस हो जाएगा, नहीं, ये पूरा माइनस 10 में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7/5 इज इक्वल टू y। तो अब हम x कैसे निकाले, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 25 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे x यूज करा था ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जो चीज करी है ना हमने, ये वाली 25, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। नाउ हमारा आंसर क्या था, 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू मिल गई, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ आर एम इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू 2 इंटू 24/5। ठीक है, तो यहाँ पे
अपॉन 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मैं सिंपल फॉर्म में कर देती हूँ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।